हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल बेसिक नॉलेज में, जहां कि आज हम देखेंगे मेजर प्रेशर बेल्ट्स एंड विंड सिस्टम। हमारी जो अर्थ है उसमें कैसे कैसे प्रेशर लगते हैं और हमारी विंड सिस्टम कैसे काम करती है। आपको पता है जैसे प्रेशर डिफरेंस होता है तभी हमारी विंड जो है वो ब्लो करती है। तो चलिए हम देखते हैं हमारा प्रेशर बेल्ट और विंड मूवमेंट हमारी कैसे होती है। देखिए जैसे कि ये हमारी अर्थ हो गई। ड्राइंग थोड़ी कमज़ोर है मेरी, समझिएगा बस। ये हमारी अर्थ हो गई, ठीक है। और ये हमारा इक्वेटर हो गया। इक्वेटर को 0 डिग्री भी कहते हैं, ठीक है। और जो ये इक्वेटर है हमारे अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। इधर हो जाता है नॉर्थ पोल, इधर हो जाता है हमारा साउथ पोल। ये हो जाता है हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, ये हो जाता है हमारा सदर्न हेमिस्फेयर, ठीक है। ये 0 डिग्री हमारा अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो अब हमारा जैसे ऊपर हमारा होता है 23.5 डिग्री, ये हमारा हो जाता है 23.5 डिग्री। इसे हम कहते हैं इक्वेटर। मैं यहाँ बना देता हूँ। ये हमारा हो जाता है इक्वेटर। ये हमारा हो जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कुछ लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंकर भी बोलते हैं। ये वो वाला नीचे हो जाता है 23.5 डिग्री, इसे कहते हैं 23.5 डिग्री, इसे कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसे कहते हैं 23.5 डिग्री। ये हमारा सदर्न हेमिस्फेयर में होता है, ये हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में होता है। ये 0 डिग्री हो गया। ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। और तो हमारा जो इक्वेटोरियल ये होता है हमारा इक्वेटोरियल लो प्रेशर। क्योंकि होता क्या है, जो सनरेज होती हैं हमारी वो साल में यहीं पर परपेंडिकुलर रहती हैं। हमारी यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बियॉन्ड नहीं जाती हैं, यहीं तक रहती हैं। तो इसका जो टेम्परेचर होता है ट्रॉपिकल जोन का, ट्रॉपिकल जोन यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ का, इसका टेम्परेचर हमेशा ज़्यादा रहता है। और इसमें भी जो हमारा टेम्परेचर इक्वेटर में होता है, इसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है। तो एक छोटा सा आपको कॉन्सेप्ट है, इसको समझ लेंगे तो बहुत आसानी से ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जैसे कि आपका एक कॉन्सेप्ट है कोरियोलिस डिफ्लेक्शन। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ लीजिएगा, आपको आसानी होगी, चीज़ें और समझ में आ जाएंगी। तो ये कोरियोलिस डिफ्लेक्शन क्या होता है, ये जो हमारी अर्थ है वो घूम रही होती है, ठीक है, हमारी होती है। तो जो कोरियोलिस डिफ्लेक्शन है, इसे हमारी ये हो गया हमारा लो प्रेशर, ये हो जाता है हमारा हाई प्रेशर। आपको पता है जो हमारी एयर है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। तो होता क्या है, जो हमारा कोरियोलिस डिफ्लेक्शन है ये नॉर्थ पोल है हो गया, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ये हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो कोरियोलिस डिफ्लेक्शन होता है, जो हमारी एयर है वो हमारी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेगी। लेकिन होता क्या है, जो कोरियोलिस डिफ्लेक्शन है नॉर्थ हेमिस्फीयर में हमेशा राइट साइड लगता है। तो हमारी एयर ऐसे ना जाके हमारी एयर ऐसे जाती है। यही अगर हम ये हमारा जो फिनोमिना है वो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये हो रहा है। ये फिनोमिना है, ये हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हो रहा है। अब देखते हैं हमारे सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है।
जो हमारा सदर्न हेमिस्फेयर है ये हमारा हो जाता है लो प्रेशर, ये हो जाता है हमारा हाई प्रेशर। तो आपको पता है जो हमारी विंड है, एयर है, वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेगी। लेकिन क्या है, ये सदर्न हेमिस्फेयर में है। सदर्न हेमिस्फेयर में क्या होता है, जो हमारा कोरियोलिस डिफ्लेक्शन लगता है वो हमारा एंटी क्लॉकवाइज लगता है। यानी ये जो हमारा विंड मूव करेगी कुछ ऐसे मूव करेगी, लेकिन विंड को मूव करनी चाहिए ऐसे ना, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। लेकिन जो हमारा कोरियोलिस डिफ्लेक्शन लग रहा है वो लग रहा है एंटी क्लॉकवाइज। कहाँ? सदर्न हेमिस्फेयर में। इसको याद रखिएगा कि जो सदर्न हेमिस्फेयर में जो हमारा कोरियोलिस डिफ्लेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज लगता है, और जो हमारा नदर्न हेमिस्फेयर है उसमें हमारा कोरियोलिस डिफ्लेक्शन जो है ये कोरियोलिस डिफ्लेक्शन, ये हमारा एक्चुअल जो विंड की डायरेक्शन होती है, ये एक्चुअल विंड, ये कोरियोलिस डिफ्लेक्शन की वजह से सदर्न हेमिस्फेयर में हमेशा लेफ्ट साइड विंड मूव कर जाती है, यानी एंटी क्लॉकवाइज मूव कर जाती है, और नदर्न हेमिस्फेयर में हमारा ये क्लॉकवाइज मूव करता है। तो ये आगे हमेशा याद रखिएगा, जो नदर्न हेमिस्फेयर में जो हमारी विंड मूव करेगी वो राइट साइड, और जो हमारा सदर्न हेमिस्फेयर में है वो लेफ्ट साइड। ठीक है, तो मैं इसको रफ किए दे रहा हूँ आगे आपको। तो होता क्या है हमारा, आपको मैंने बताया अभी इक्वेटर में सबसे ज़्यादा हीट होती है, क्योंकि एक साल में 2 बार सन यहाँ ओवरहेड होता है 90 डिग्री में। जहाँ परपेंडिकुलर बनाएगा सन रेज वहाँ ज़्यादा हीट होगी। जैसे कि सन ऐसे आ रही है, सन रेज ऐसे आ रही है, ये हमारा परपेंडिकुलर है, तो मैक्सिमम हीट जो है वो कम एरिया में जाएगी। अगर यही हमारा स्लैंट होता तो हमारी एरिया बड़ी हो जाती, तो हमारी जो हीट है वो भी डिवाइड हो जाती बहुत जगह में, तो हीट कम होती है। इसी वजह से यहाँ पर सबसे ज़्यादा हीट होती है। पूरे साल में सबसे ज़्यादा गर्मी यहीं पर होती है। तो होता क्या है, ये हमारा इक्वेटर हो गया, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी होगी, तो यहाँ की हवा क्या होगी, यहाँ की हवा ऊपर उठेगी। एक विजुअलाइज करिए, ये सबसे ज़्यादा गर्म हो जाएगा, तो गर्म हवा हमेशा ऊपर उठेगी, तो ये हवा ऐसे ऊपर उठेगी, और ऊपर उठेगी तो ऊपर आते आते यहाँ ठंडी हो गई। यहाँ पर ठंडी होते होते क्या होगा कि यहाँ पर टेम्परेचर, यहाँ पर जो है वो ठंडा है, तो ऊपर आके बाइफरकेट हो जाती है एयर, ऐसे एयर आएगी, ऐसे बाइफरकेट हो जाती है हमारी एयर। एक सेकंड, ऐसे कुछ आती है एयर, उसके बाद ये एयर ऐसे ऊपर आई, ठंडी हो गई, ठंडी होने के बाद बाइफरकेट होने के बाद ये ऐसे सेटल डाउन हो जाती यहाँ पर कहीं। तो जो हमारी एयर की मूवमेंट है वो जो ऊपर जो ट्रोपोपॉज में है, मतलब एटमॉस्फेयर में मूवमेंट होती है, हमारी एयर ऐसे आती है, ऐसे जाके इधर सेटल डाउन हो जाती है, आधी इधर सेटल डाउन होती है, आधी इधर सेटल डाउन होती है। ठीक है, तो होता क्या है, एक ये हमारा जैसे ये एयर है। अब हमने आपको बताया था कि जो हमारी नॉर्थ पोल में है, जो एयर मूव करेगी वो कैसी मूव करेगी, आपको मैंने बताया था अभी, हाँ, राइट साइड मूव करेगी। तो ये हमारा नदर्न हेमिस्फेयर हो गया। तो ये जो विंड की डायरेक्शन होगी यहाँ पर, तो ऊपर ऐसे जाके इधर सेटल डाउन हो रही है, तो ये एयर सर्कुलेशन जो हो गया वो एटमॉस्फेयर में हो गया, और ये जो एयर सर्कुलेशन होगा वो कहाँ होगा, ज़मीन में। ज़मीन में कैसी एयर सर्कुलेशन होगी, यहाँ से गर्म हवा उठी ऊपर, ऐसे गई सेटल डाउन, ठंडी हो गई, ठंडी होने के बाद यहाँ पर सेटल डाउन होती है। जब यहाँ पर सेटल डाउन होगी तो क्या होगा, हमारा यहाँ हाई प्रेशर बनेगा, और यहाँ पर क्या बनेगा, लो प्रेशर बनेगा, क्योंकि यहाँ से हवा ऊपर आ रही है ना, यहाँ से हवा ऊपर आई, यहाँ लो प्रेशर बना, उसके बाद आधी हवा इधर गई, आधी इधर सेटल डाउन हो गई, तो यहाँ पर दोनों हाई प्रेशर बना, ये भी हाई प्रेशर, इधर लो प्रेशर बना। तो जो कोरियोलिस डिफ्लेक्शन होता है, अभी मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ये जो मैं विंड की डायरेक्शन बना रहा हूँ, ये जो विंड की डायरेक्शन है ये हमारी अर्थ में हो रही है। ऊपर एटमॉस्फेयर में, मान लीजिए ये एटमॉस्फेयर है, ये अर्थ है, एयर यहाँ से राइज हुई, यहाँ आके ठंडी हुई, सेटल डाउन हो गई, फिर जो अर्थ में मूवमेंट होगी वो ऐसे ही एयर आएगी, फिर यहाँ गर्म होगी, फिर ये ऊपर उठेगी, फिर ऐसे जाएगी, फिर इधर सेटल डाउन होगी। ठीक है,
वैसे ही फिनोमिना इधर भी होगा। जो 50% एयर है वो इधर मूव करेगी, ऊपर आने के बाद इधर 50% इधर मूव करेगी, ठीक है। तो आधी एयर जब यहाँ पर गिरेगी तो यहाँ पर हाई प्रेशर बन जाएगा, और यहाँ पर हमारा क्या बनता है, मार्कर कहाँ चला गया, ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा इक्वेटोरियल लो प्रेशर। क्योंकि यहाँ से एयर राइज हो रही है तो ये हमारा इक्वेटोरियल लो प्रेशर होता है। और वैसे ही जैसे इधर से ये अर्थ में मूव कर रही है एयर, वैसे ही इधर से भी हमने आपको बताया थे नदर्न हेमिस्फीयर में है तो राइट साइड, देखिए एयर की मूवमेंट इधर है, अगर आप ऐसे खड़े हो जाएंगे, ऐसे खड़े हो जाएंगे तो ये हमारी राइट साइड मूवमेंट हो गई। वैसे ही हम ये हमारा सदर्न हेमिस्फीयर होगा। सदर्न हेमिस्फीयर में क्या बताया था, लेफ्ट साइड मूव होती है हमारी एयर, तो सदर्न हेमिस्फीयर में कैसे जाएगी, देखिए ये हमारी जो एयर की मूवमेंट है, ये हमारे इक्वेटोरियल लो प्रेशर से हवा उठी, यहाँ आई, आधी इधर गई आधी इधर गई, तो उसके बाद ये जो मूवमेंट एयर है ये अर्थ में ही ये मूवमेंट है, ऊपर जो मूवमेंट है वो ऐसे है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है सदर्न हेमिस्फीयर। सदर्न हेमिस्फीयर में बताया था लेफ्ट साइड मूव करती है, तो ये देखिए लेफ्ट साइड मूव कर रही है, और उधर से देखेंगे तो हमारा नदर्न हेमिस्फीयर में हमारा राइट साइड मूव करती हैं, ठीक है। ये इतना पता चल गया। अब क्या होता है हमारा, ये हमारा 23.5 डिग्री साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, तो ये हमारा यहाँ पर एयर सेटल डाउन, यहाँ से ऊपर उठी, यहाँ पर कहीं एयर हमारी सेटल डाउन होगी अप्रॉक्स यहीं पर, क्योंकि कोई एक शार्प वो नहीं है कि हाँ एयर यहीं से बिल्कुल सेटल डाउन होगी, एयर है थोड़ा बहुत अंतर आता है। तो ये हमारा ये हमारा हो जाएगा, जैसे इधर हो गया, ये एयर यहाँ से उठी यहाँ सेटल डाउन हुई, यहाँ से उठी यहाँ सेटल डाउन हो गई, तो ये हमारा हो जाएगा सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर। हाई प्रेशर क्यों होगा, ये भी हो जाएगा सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर। क्योंकि होता क्या है, यहाँ से एयर उठी ऊपर, यहाँ लो प्रेशर बना, तो यहाँ पर आते थे ठंडी हो गई, फिर उसके बाद यहाँ जब सेटल डाउन होगी तो यहाँ पर हाई प्रेशर बनेगा, इधर भी हाई प्रेशर बनेगा, ठीक है। ये हमारी एयर, आपको पता है ना, ये जो एयर है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव कर रही है। यहाँ पर हाई प्रेशर बना तो जो लाइन में ही लो प्रेशर की तरफ मूव की, फिर यहाँ हवा गर्म हुई, गर्म होने के बाद ऊपर उठी, फिर इधर आई, फिर इधर सेटल डाउन, इधर इधर दोनों तरफ सेटल डाउन हुई, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, यहाँ तो जैसे मैं इधर बना देता हूँ, ये एयर सर्कुलेशन जो है ये ऊपर हो रहा है, ये हमारा जो एयर सर्कुलेशन है वो एटमॉस्फेयर का एयर सर्कुलेशन है, और ये जो एयर सर्कुलेशन है ये हमारा अर्थ का एयर सर्कुलेशन है। यहाँ से एयर ऊपर उठी, ऊपर उठने के बाद यहाँ सेटल डाउन हुई, आधी एयर यहाँ सेटल डाउन हुई, ठीक है। और ये जो हमारी एयर है उसे हम कहते हैं, जैसे ये हमारी साउथ में है सदर्न हेमिस्फीयर, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, तो इसे कहते हैं हम साउथ ईस्ट ट्रेड
विंड। क्योंकि जैसे देखिए एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, विंड का नाम उस जगह से होता है जहाँ से विंड ओरिजिनेट होती है। देखिए ये सदर्न हेमिस्फेयर में है और ईस्ट से चल रही है, ऐसे देखिए साउथ ईस्ट ट्रेड विंड, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड, ठीक है। और ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हमारा हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड। ये हमारी जो विंड्स हैं इक्वेटर के सब ट्रॉपिकल हाई और साउथ में और नॉर्थ में जो विंड्स ब्लो करेंगी वो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड, इधर साउथ ईस्ट ट्रेड विंड, और इन्हें ही हम कहते हैं ट्रेड विंड, ठीक है। ये जो हमारी एयर यहाँ डिसेंड होती है, मतलब नीचे आती है, ये आती है 30 डिग्री से 35 डिग्री, वैसे ही यहाँ पर 30 डिग्री से 35 डिग्री हमारी जो एयर है यहीं पर डिसेंड करती है, नीचे आती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बन गया। अब बस यहाँ पर हाई प्रेशर बन गया तो कुछ विंड इधर जाएगी, जो अर्थ में सर्कुलेशन हो, कुछ विंड इधर जाएगी। जो विंड नीचे आ रही है ये हो जाता है हमारा सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। अभी मैं बताता हूँ आपको। किसे सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट क्यों कहा गया है। ये हमारी होती है अप्रॉक्स 60 डिग्री साउथ हो गया ये हमारा, और वैसे ही ये 60 डिग्री, इसे भी कहेंगे हम सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। इसे हम कहेंगे सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। क्योंकि होगा क्या, यहाँ से एयर उठी, यहाँ डिसेंड की, ये उठी ऊपर एयर, यहाँ डिसेंड की, ठीक है। फिर उसके बाद जब यहाँ पर हाई प्रेशर बन गया तो जो कुछ एयर है वो इधर जाएगी, इधर जाएगी। अब इधर जाएगी तो नॉर्थ हेमिस्फीयर है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में आपको पता है जो एयर है कोरियोलिस डिफ्लेक्शन की वजह से राइट साइड जाएगी, कुछ ऐसे। ठीक है, वैसे ही इस साइड देखेंगे कि यहाँ पर बना सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर। अब हाई प्रेशर से जो एयर है जो अर्थ में यानी ग्राउंड में है वो इस साइड से इस साइड आएगी, क्योंकि यहाँ पर डिसेंड हुई एयर। उसके बाद आधी एयर इधर, आधी एयर इधर जाएगी। तो जब इधर जाएगी, ये हमारा कौन सा है, ये हमारा हो गया सदर्न हेमिस्फीयर। अब आपको पता है कि सदर्न हेमिस्फीयर में जो कोरियोलिस डिफ्लेक्शन लगता है वो किधर लगता है, लेफ्ट साइड लगता है। हमेशा याद रखिए, नॉर्थ हेमिस्फीयर में राइट साइड और साउथ हेमिस्फीयर में लेफ्ट साइड। अब देखिए यहाँ से अगर विंड ब्लो होगी इधर, तो ये लेफ्ट साइड किधर होगा, इधर हमारा, ये देखिए ये हमारा लेफ्ट साइड हो गए, विंड की मूवमेंट हो गई। और इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम वेस्टर्लीज कहते हैं, क्योंकि ये वेस्ट की तरफ से आ रही हैं, इसीलिए हम इन्हें वेस्टर्लीज नाम देते हैं।
ये वेस्टर्लीज, ये भी वेस्ट डायरेक्शन से आ रही हैं, इनका भी नाम, ये भी वेस्टर्लीज हो गई। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा ये हौच पौच हो गया है, कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। और देखिए यहाँ पर क्या सर्कुलेशन हो रही है, ये तो हमारा एटमॉस्फेयर की सर्कुलेशन हो गई। ये हमारा बन गया सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। अब क्या होगा, यहाँ से यहाँ की जो एयर है ये ऊपर उठेगी, क्योंकि ये एयर यहाँ से ये एयर ऊपर उठेगी। और जो आपको पता है जो हमारी पोल से यहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से यहाँ की एयर जो है वो ठंडी होती है। यहाँ साउथ पोल में और नॉर्थ पोल में बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। ठंडी होने की वजह से ये जो प्रेशर डिफरेंस है ये क्रिएट हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये ठंडी है, यहाँ पर ये गर्म है, इसकी कंपैरिजन में ये गर्म है। तो क्या होगा, जो हमारी एयर है यहाँ से इस साइड जाएगी, ये हमारी यहाँ पर हमारा ये हाई प्रेशर जोन हो जाता है, क्योंकि ये हमारा इसमें यहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। तो अब ठंडी हवा नीचे गिरेगी, हाई प्रेशर यहाँ होता है। वैसे ही यहाँ पर नॉर्थ पोल में भी यहाँ पर भी हाई प्रेशर होता है, क्योंकि आपको पता है जो ठंडी हवा होती है वो हमेशा नीचे आती है, इसीलिए यहाँ पर और यहाँ पर हाई प्रेशर होगा। आपको पता है हाई प्रेशर से हमेशा एयर जो है वो लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। आपको पता है अब यहाँ से हवा, जब यहाँ का प्रेशर हाई है यहाँ का लो है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा ठंडी है इसके कंपैरिजन में, तो ये जो हवा है वो यहाँ से इधर जाएगी। लेकिन सदर्न हेमिस्फीयर में है तो हमारी जो एयर है वो सदर्न हेमिस्फीयर में आपको पता है लेफ़्ट साइड बेंड हो जाती है ऐसे, ड्यू टू कोरियोलिस डिफ्लेक्शन। और वैसे यहाँ पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमारी जो एयर है वो राइट साइड बेंड हो जाती है ड्यू टू कोरियोलिस डिफ्लेक्शन। तो हमारी एयर इधर से मूव कर रही है, ऐसे आएगी कुछ ऐसे। आप विजुअलाइज करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये हमारी जो एयर है ये बेंड हो गई, और इस एयर को हम कहते हैं पोलर ये हमारी हो जाती है पोलर ईस्टर्लीज, और ये हमारी हो जाती है पोलर ईस्टर्लीज। ये जो दो हमारे हवाएं हो जाती हैं ये पोलर ईस्टर्लीज हो जाती हैं। आपको ये चीज़ें अब शायद समझ में आ गई होंगी। ये देखिए यहाँ पर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बन रहा है, ठीक है। ये सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट है, यहाँ प्रेशर कम है, सब ट्रॉपिकल लो प्रेशर, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर। यहाँ पर इतना ठंडी है इसकी कंपैरिजन में, तो ये हवाएं इधर आएंगी, ठीक है। और अगर ऊपर हम देखते हैं, अगर हम ऊपर एटमॉस्फेयर में देखें, एटमॉस्फेयर में क्या सर्कुलेशन चल रहा है, तो इसको रफ किए देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। तो हमारा जो एटमॉस्फेयर में क्या चल रहा है, यहाँ पर एयर आई, दोनों एक्यूमुलेट हुई, एक्यूमुलेट होने के बाद यहाँ से एयर ऊपर आई, ये एयर ऊपर आती है, ऊपर आने के बाद आधी एयर इधर आ गई, ये, और जो कुछ बाकी एयर है वो इधर सेटल डाउन हो जाती है। ये जो फिनोमिना इधर हो रहा है वही फिनोमिना इधर भी होगा, ठीक है। कुछ ऐसे, ये हेडली सेल, पोलर सेल, फिरल सेल, इनके नाम भी होते हैं, ठीक है। ये हमारे सेल बनाती हैं। आपको ये पता होना चाहिए ये हमारा जो सब पोलर लो प्रेशर है ये, क्योंकि यहाँ पर हवा ऊपर उठेगी
तो ऊपर तो यहाँ लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। तो इन विंडो का नाम है, ये है पोलर ईस्टर्लीज, फिर ये नॉर्थ, ये फिर वेस्टर्लीज, फिर नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड, ये सदर्न हेमिस्फीयर में है, वेस्टर्लीज, उसके बाद ये हो जाती पोलर ईस्टर्लीज। ठीक है, आप 1 बाय 1 करके अगर आपको ना समझ में आए तो एक बार और ये वीडियो देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। जो हमारी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है वो 30 to 35 डिग्री में होती है, और जो हमारा ये सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट है वो 60 डिग्री में होती है। 60 डिग्री, इधर आपका 60 डिग्री हो जाएगा नॉर्थ, ये आपका 60 डिग्री हो जाएगा साउथ। ठीक है, यहाँ पर हाई प्रेशर जोन होता है। ठीक है, आपको पता चल गया होगा। अब यहाँ पर जो एयर सर्कुलेशन हो रही है वही एयर सर्कुलेशन इधर भी होगी, क्योंकि यहाँ पर ये है, इस वजह से मैं नहीं बना पा रहा हूँ, लाइए बना ही देता हूँ। तो होता क्या है, जो ऊपर सर्कुलेशन हो रही है वही सर्कुलेशन नीचे भी होगी। यहाँ पे हवा, यहाँ पर लो प्रेशर बनेगा क्योंकि यहाँ पर, हाँ यहाँ पर लो प्रेशर बनेगा क्योंकि ये एयर यहाँ आ रही है, तो ये लो प्रेशर हवा ऊपर उठेगी, ऐसे ऐसे जाके इधर सेटल डाउन हो जाएगी। ये ऐसे जाके, एक सेकेंड, ये इधर जाके ऐसे सेटल डाउन हो जाएगी, मेरे माना गया, ये इधर जाके ऐसे सेटल डाउन हो जाएगी। तो ये हवा यहाँ से ऊपर उठी, ऐसे गई इधर, तो ये हमारे, इनको नाम दिए जाते हैं, ये हमारे सेल होते हैं। जैसे कि इसका नाम होता है हेडली सेल, ये भी हेडली सेल, ये होता है फेरल सेल, ये होता है हमारा फेरल सेल, और ये होता है हमारा पोलर सेल, ये पोलर सेल। तो ये हमारे ये सेल बनते हैं, ये हमारे एटमॉस्फेयर में बनते हैं, हेडली सेल, फेरल सेल, पोलर सेल। वैसे इधर हेडली सेल, फेरल सेल, पोलर सेल। ठीक है, ये आपको मेजर प्रेशर बेल्ट और विंड बेल्ट बता दिए हैं, और जो हमारी अर्थ में विंड ब्लो होती हैं इनके बारे में पूरी जानकारी आपको मिल गई है। अगर आप कहीं भी दिक्कत आ रही हो तो आप अपने कमेंट सेक्शन आपका खुला है, आप कभी भी पूछ सकते हैं, हम आपका रिप्लाई ज़रूर देंगे। तो बताइए हमको कैसा लगा हमारा ये लेक्चर। आशा करते हैं कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा और पसंद आया होगा। ऐसे वीडियो और लाता रहूँगा, तो हो सके तो, ज़रूरी नहीं है आपको पसंद ही आए, अगर हो सके तो मेरा चैनल लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और जिसको प्रेशर बेल्ट नहीं समझ में आ रहा है अपने दोस्तों को, मित्र को, यार को भेजिए, तो शायद वो भी समझ पाएँ। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। मिलते हैं किसी अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।